हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो अगर आप आए हैं इस वीडियो पे तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आप हो चुके हैं घर में बैठे बैठे बोर और अब आप चाह रहे हैं कि चलिए पहाड़ पे जाके कुछ रंगीन किया जाए। तो ख्याल तो आपका बहुत ही अच्छा है और आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो वीडियो है मैंने कसोल में बहुत टाइम गुजार के और चप्पा चप्पा एक्सप्लोर करके बनाया है। तो मैं आपको जो भी टिप्स देने वाला हूँ सारी बहुत ही प्रैक्टिकल होंगी और ये सब आपका जो एक्सपीरियंस है डबल अच्छा कर देंगी और बजट हाफ कर देंगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपको एक लोकेशन बताते हुए, ये है हमारा प्यारा भारत और दिल्ली से 12 घंटे दूर है हमारा कसोल। और कसोल आप आ सकते हैं वोल्वो बस से। और इसके आगे अब हम आपको दिखाते हैं कि आपको कसोल में कहाँ रहना चाहिए। तो ये देखिए, ये रहा हमारा कसोल वैली। तो इसमें आपको देखिए मैं बताता हूँ कि कहाँ कहाँ आप रह सकते हैं। तो देखिए, एक ये जो आपको चोज विलेज दिख रहा है, एक ये जगह है, एक आपको ये जो होटल हैंगआउट दिख रहा है ये मेन कसोल है, यहाँ पे सब कुछ महंगा होता है। और एक जगह है आपको रहने के लिए, ये जो आपको चलाल ट्रेल दिख रहा है ना, तो यहाँ पे चलाल विलेज भी है। और फिर कुछ कुछ आप ये जो मेन हाईवे पे हैं इस पे भी आपको दिखते रहते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि सब जगह की डीमेरिट और मेरिट क्या है। ये जो मेन कसोल का एरिया है ना, तो पहली बात तो ये है कि ये काफ़ी महंगा है क्योंकि ये मेन मार्केट भी यहीं पे है। तो अगर आप यहाँ पे रुकेंगे तो आई डोंट थिंक आप लंबा स्टे यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मतलब आपको काफ़ी महंगा मिलेगा। और यहाँ पे मतलब बहुत ही ऐसा पार्टी जैसा माहौल भी होता है, तो आई डोंट थिंक कि आप उस माहौल में काम कर पाएंगे। और देखो, अगर हम यहाँ पे आ जाएं चोज विलेज में, तो ये विलेज आप देख सकते हैं कि कसोल से थोड़ा कितना 2 किलोमीटर पौने 2 किलोमीटर दूर है। पर यहाँ पे अच्छी बात ये है कि ये थोड़ा मेन जगह से दूर है, तो यहाँ पे सब कुछ सस्ता मिलेगा और यहाँ का माहौल भी कंपैरेटिवली शांत है। और दोस्तों, तीसरा जो जगह है जहाँ पे रहने का ट्राई कर सकते हैं कसोल में, वो मिलेगा आपको यहाँ चलाल में। तो ये जो चलाल विलेज है ना, ये पूरा पार्टी ओरिएंटेड है। तो आप यहाँ पे तो आई डोंट थिंक कि कोई वर्क फ्रॉम होम का सोच भी सकता है। अगर आप कसोल मज़े करने आए हैं तो देन यू कैन surely go there, but this is not the place where you would want to stay for long time for working। तो आई होप दोस्तों कि अभी तक आप कन्विंस हो चुके हैं कि आपको जो अपना रूम है मेन कसोल में ना लेके उससे 10-15 मिनट की वॉक टूर चोज में लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगा कि देखो, अगर ना आपको चोज में होम स्टे ढूंढना है तो वहाँ पे आप अपना पूरा सामान लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे रास्ता नहीं है, छोटी छोटी ट्रेल हैं, तो वहाँ पे आप अपनी ट्रॉली नहीं चला पाओगे। तो आप ऐसा कर लें कि जो कसोल का मेन बस स्टैंड है, आप उसके पास एक टेम्परेरी रूम ले लें और फिर अपना सारा सामान वहाँ छोड़ दें, वहाँ फ्रेश हो लें, फिर आप एक्सप्लोर करने निकलें चोज को। और थोड़ा 5-6 जगह पता करें, होम स्टे देखें किसमें क्या अच्छी बात है, क्या बुराई है और क्या प्राइस चल रहा है। तो आप इस तरीके से अपना रूम फाइनल करें। अब आते हैं दोस्तों कि आपका बजट कितना लगेगा। तो देखिए, जो मैंने पहले आपको बताया था कि आपको रूम जो चोज में लेना है, तो 20-30% आपका बजट वहीं आप कम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो आप पैसे सेव कर सकते हैं वो डिपेंड करेगा आपकी नेगोशिएशन स्किल्स पे। आपको
एक ही जगह पे जल्दी जल्दी सब कुछ फाइनल नहीं कर देना है। आप ज़रा घूमिए 5-6 जगह, 5-6 होम स्टे, फिर कुछ फाइनल करिए। और उसके बाद ऐसा भी है कि वहाँ पे देखिए एक टूरिस्ट प्लेस है, तो जो प्राइसेस होते हैं वो सीज़न पे भी डिपेंड करते हैं। तो जैसा कि कोई पीक सीज़न होता है, जैसा क्रिसमस न्यू ईयर के अराउंड, तो आप उस टाइम पे जाना अवॉइड करें, क्योंकि उस समय एक तो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगा, ऊपर से क्राउड भी इतना ज़्यादा होगा, तो फिर आपको क्या ही मज़ा आएगा भीड़ भाड़ में काम करने में। आप जो शांति के लिए आए वो आपको मिली ही नहीं। और अगर हम अभी आएँ कि एग्जैक्ट रूम का प्राइस कितना लगेगा, तो देखिए चोज में अगर आप होम स्टे ले रहे हैं तो आपको आराम से 1000 रुपये में आराम से एक बढ़िया रूम मिल जाएगा। पर कोशिश करें कि आप कम से कम 2 लोग जाएं, तो खर्चा आधा आधा बढ़ जाएगा रूम का, तो वो रूम वैसे ही आपको आधे का पड़ गया। और एक और टिप मैं आपको दूंगा कि आप जहाँ भी रूम ले रहे हैं वहाँ पे कोशिश करें कि आप जो खाने वाला पैकेज है ना वो भी रूम के साथ में ही लें, क्योंकि खाना कसोल में बहुत महंगा है। तो मान लीजिए ना कि अगर आपने खाने वाला पैकेज साथ में नहीं लिया तो आपके 400-500 रुपये आराम से एक दिन में सिर्फ खाने के चले जाएंगे। तो कोशिश करें कि खाने पीने का पैकेज साथ में लें। और जहाँ हम रुके थे वहाँ वैसा था, तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा रंजीत भाई का, तो आप उनसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि इस समय पूरे पैकेज का क्या प्राइस चल रहा है। तो इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन सीज़न और आप कितने दिन के लिए रुकने वाले हैं, कितने लोग हैं। तो इसलिए मैं आपको अभी यहाँ पे कुछ एक प्राइस बता नहीं रहा हूँ, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि मैं कुछ कम बोल दूँ फिर उनको भी ना पड़े या आपको बुरा लगे कि हमको तो अलग दिया। ठीक है, तो आप उनसे फ़ोन करके पूछिएगा और आप उनसे हमारा नाम लेंगे तो वो आपको डेफिनेटली कुछ डिस्काउंट भी करेंगे। और अगर आप दोस्तों इसमें कंफ्यूज हैं कि मैं हॉस्टल में जाऊं या होम स्टे में जाऊं, तो देखिए ऐसी बात है कि हॉस्टल में अगर आपको बहुत सारे लोगों की कंपनी पसंद है, आप डॉर्मेट्री में एडजस्ट कर सकते हैं, आपका कुछ फिक्स्ड टाइम टेबल नहीं है, तो फिर आप हॉस्टल में जा सकते हैं। पर अगर आप ऐसे बंदे हैं जिसको थोड़ी कम लोगों की कंपनी पसंद है, खुद से ही नेचर एंजॉय करना अच्छा लगता है, और लेट से आपका कुछ टाइम टेबल है कि आपको सुबह उठ के जल्दी ट्रैक पे जाना पसंद है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर होम स्टे। और अगर आप दोस्तों रहना चाह रहे हैं हॉस्टल में, तो देखिए हॉस्टल और होम स्टे में सिर्फ 200-300 रुपये का ही फ़र्क आएगा कि आपको हॉस्टल में थोड़ा सस्ता मिलेगा और वहाँ पे आपको केवल पूरा रूम नहीं, एक डॉर्मेट्री का बेड मिलता है। पर वहाँ पे यह है कि मतलब थोड़ा कॉमन एरिया वहाँ पे बड़ा होता है और थोड़ा पूल टेबल और भाई एक साथ बकचोदी करने की चीज़ें मिल जाती हैं। तो इफ़ यू आर प्रेफरिंग दैट, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अब आते हैं कि वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी है। कसोल में फाइबर तो नहीं है, तो आपको मोबाइल डाटा से ही काम चलाना पड़ेगा। पर जो जियो एयरटेल सबके अच्छे सिग्नल आते हैं और आपको 800 से 900 kbps की स्पीड मिल जाती है। तो हम लोग थे तो हमारा तो उतने में पूरा सफिशिएंट काम हो जाता था। पर अगर आप कुछ ऐसी फील्ड में हैं जहां आपको बहुत ही सुपर फास्ट इंटरनेट चाहिए है, ब्रॉडबैंड वाला, देन कसोल इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू। पर आप निराश ना हो, मैं आपका वर्क फ्रॉम माउंटेन्स का सपना टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि कसोल के बाद हम गए थे बीर। तो बीर में भी मैं एक हफ्ते रुका था और वहाँ पे तो मस्त एकदम फाइबर वाला नेट है, तो उसकी स्पीड तो एकदम चाबुक है। तो बस करना आपको इतना है, डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक दिया है, तो वो वीडियो देख लीजिए। तो अब आते हैं कि आप कसोल में रुक तो गए, पर वहाँ पे करेंगे क्या। तो देखिए एक अच्छी बात है कि कसोल के बहुत ही पास बहुत सारी ट्रैक्स हैं। तो मान लो कि अगर आप एक नेचर लवर हो, आपको नेचर में रहना बहुत पसंद है, तो दैट इज़ लाइक अ हेवन फॉर यू। तो आपका मान लीजिए कि ऑफिस अगर 10 बजे से भी चालू होता है ना, और आप सुबह 6 बजे उठो, तो आप 10 बजे तक आराम से वापस आ सकते हो आसपास कोई भी ट्रैक करके। और बहुत खूबसूरत होती है वहाँ पे ट्रैक। और फिर एक बार 10-11 बजे जब भी आपका ऑफिस चालू हुआ, तो फिर तो 6-7 जब तक चलेगा, जब तक काम ही करना है। फिर रात को देयर आर लॉट ऑफ
थिंग्स टू डू। तो अगर आप चाहें तो किसी कैफ़े में जा सकते हैं, किसी ओपन माइक सेशन में जा सकते हैं, जैसे कि ये मैं आपको दिखाता हूँ एक हमारा। अब उससे मोहब्बत आसान नहीं, वो हर शख्स में मुझको ढूंढेगी। मोहब्बत जताते जताते मर गए, प्यार का इल्जाम लगाते लगाते मर गए। अगली लाइन क्या थी? और रात में तो मतलब काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट हो जाता है वहाँ पे। तो आप अगर गूगल करेंगे कि कसोल में क्या क्या है करने को, तो आप वो भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक मैंने पूरा वीडियो बनाया है कि अ डे इन वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम कसोल। तो मैंने उसमें सब बताया है कि एक दिन में क्या क्या करने को होता है, पूरा दिनचर्या मैंने अब बताई है उसमें अपनी। तो आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। और एक काम आप और कर सकते हैं कि या तो आप बीच में 1-2 दिन ऑफ ले लें, या तो आप वीकेंड पे कोई भी ट्रैक पे जा सकते हैं जो थोड़ी दूर हो, जैसे कि खीरगंगा या तो मलाना तोश, वहाँ पे घूमने जा सकते हैं। तो मतलब खूबसूरती और घूमने की जगह की तो कसोल वैली में कमी नहीं है। अब आते हैं बोनस टिप पे। तो दोस्तों बोनस टिप ये है कि आप जो भी रूम लेना वहाँ पहले इंश्योर करें कि धूप कम से कम 5-6 घंटे तो आए। तो देखिए कसोल ऐसा है ना कि जैसे 2 ऐसे माउंटेन हैं, उनके बीच में कसोल वैली है और वहीं पार्वती रिवर जाती है। तो टोटल कसोल में धूप ही 6-7 घंटे आती है, क्योंकि जब सूरज एकदम ऊपर होता है। तो उसी में से आप सोचें कि अगर आपने ऐसा रूम लिया जिसमें किसी घर ने धूप रोक ली या कोई माउंटेन ने धूप रोक ली, तो फिर ठंडी ज़्यादा लगेगी ना। तो ठंडी लगेगी तो आप दिन भर रूम में ही घुसे रहोगे रजाई में, और रूम में घुसे घुसे तो कैसे ही फिर नेचर को एंजॉय करोगे ना। और अगर आपको इतनी परेशानी नहीं उठानी है कि भाई कौन सब कुछ ढूंढेगा, तो जहाँ मैं रुका था रंजीत भाई के होम स्टे पे, आप उसके नंबर पे कॉल कर लें। और उनका परफेक्ट लोकेशन है, 6-7 घंटे धूप आती है, 11 बजे आती है, 5 बजे जाती है, तो 6 घंटे आती है। और वो पूरा खाने के साथ भी पैकेज देते हैं। तो ज़रूर एक बार उनको कॉल करें और आपको जमे तो लें, और हमारा नाम लेंगे तो कुछ भैया डिस्काउंट भी देंगे। और वो मतलब भैया भी बहुत सही बंदे हैं। हम तो 1 हफ्ते रुके थे तो काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। और ये है मेरे भैया जो बोल रहे थे कि अभी हम लोग बीर जा रहे हैं, तो अभी ये बोले कि यार वहाँ पे भी जाके कोई सुरेंद्र भाई जैसा मस्त बंदा ढूंढना पड़ेगा। कि कसोल में कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ रखी है, तो ये भाई लोग जा रहे हैं। नहीं, पर हम लोग को मतलब बहुत मज़ा आया यहाँ पे। रंजीत भाई की हॉस्पिटलिटी और मस्त मस्त टिप्स भी दी, और सुरेंद्र भाई तो बहुत ही कुछ दिया है।